वक्त के हुक्मरां ताकत में थे, लेकिन कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। और वो ऐसा शख्स था कि जो पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल के अंदर मुक़य्यद था, लेकिन उसके मानने वाले सड़कों पर उसके नारे लगा रहे थे। उनको मुंतशिर करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे थे, लेकिन उनके हौसले मजीद बुलंद से बुलंदतर होते चले जा रहे थे। उनके ऊपर आंसू गैस की शैलिंग की जा रही थी, लेकिन वो दीवानावार फिर भी रक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संजानी के मकाम पे होने वाला जलसा, उसने एक तारीख रकम की है। तारीख किस एतबार से रकम की है और फिर आज के दिन बुरा क्या हुआ है उसके बारे में बात की जाएगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बुरा किया उसके बारे में भी बात की जाएगी। और ये तारीख का मुनफरिद जलसा क्यों था इसके बारे में भी बात होगी। और साथ ही साथ ये भी बात होगी कि इसी जलसे का इंपैक्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या पड़ने वाला है और किसकी ताबूत के अंदर आखिरी कील जो है वो ये जलसा साबित होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आज के जलसे के मखज़ के हवाले से कि आज का जलसा जो था ये एक ऐसे शख्स की कॉल के ऊपर था जो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है, ऐवान की राहदारियों में भी मौजूद नहीं है, जो सड़कों के ऊपर भी मौजूद नहीं है, जो घर के अंदर भी मौजूद नहीं है, जो कॉर्नर मीटिंग्स में भी दिखाई नहीं देता, जो जिससे मंसूब बातें मंजर आम पे आती हैं तो लोग उसकी जबान से सुने बगैर उसके ऊपर कायल हो जाते हैं, उसी की तकलीद करने लगते हैं। और ये एक ऐसे शख्स का आज की कॉल के ऊपर होने वाला जलसा था कि जिसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले नेल्सन मंडेला के पोते की जानिब से उसे नेल्सन मंडेला का सियासी बेटा करार दिया जाता है। नेल्सन मंडेला के पोते ने एक इंटरव्यू में 3 दिन पहले कहा कि इमरान खान नेल्सन मंडेला का सियासी बेटा है, उसकी रिहाई के लिए लोगों को इक़दामात उठाने चाहिए। उस शख्स ने कॉल दी, इन्होंने जलसे की तारीख दे दी। जलसा पहले उसी शख्स की कॉल के ऊपर मनसूख किया गया, फिर एक नई कॉल दी गई, फिर एक नए मकाम का इंतखाब किया गया, फिर मकाम को तब्दील कर दिया गया और उसके बाद फिर मकाम को तब्दील कर दिया गया। 40 शराइत रखी गई और 40 शराइत के बावजूद जब उन लोगों को मालूम था कि रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जब उन लोगों को मालूम था कि शहरों के अंदर हरासा किया जाएगा, जब उन लोगों को मालूम था कि इसके झंडे निकालने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये भी देखने को मिला कि उनके रहनुमाओं के बबांगे दोहल दिए जाने वाले बयानात जो मसलहतन या मंतिक की बुनियाद पे या मफाहमत की बुनियाद पे कुछ अरसा पहले मद्दम पड़ चुके थे, उसके अंदर फिर से इश्तिहार आना शुरू हुआ, उसके अंदर चिंगारियां दिखाई देना शुरू हुई। कान किसी के नहीं खटके, सारे निकले के जाएंगे। काफिले रवाना होना शुरू हुए। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों के ऊपर ज्यादा बातें थी कि वहां से आएंगे तो क्या बनेगा। इब्तदाई तौर पे आज वहां से एक खुदकुश हमले की इतलात भी मौसूल हुई, लेकिन उसके बाद एक दस्ती बम जो है वो बरामद होता है। एक शख्स वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, नामालूम शख्स, और नामालूम मकाम पे उसे मुंतकिल कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद जलसे के लिए लोग पुराज़्म रहते हैं। कहा यह जाता है कि 10-12 हज़ार लोग होंगे, कहा यह जाता है कि 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ सिर्फ अल-यमीन गंडापुर के साथ आईं, कहा गया कि पंजाब से उतनी बड़ी अक्सरियत ना आ सकी, कहा गया कि किसी और सूबे में इनका नामो निशान ना रहा, कहा गया एक छोटी मकाम है यहाँ पे जलसी हो सकती है, ये भी कहा गया। ये तो आपने फिर तरनौल से बड़ी जगह दे दी थी, पहले आप तरनौल दे रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद लोग रफ्ता रफ्ता वहाँ पर पहुँचना शुरू हुए, पंडाल भरना शुरू हुआ। पंडाल की फुटेजेस जो दिन के औकात की थी वो शेयर करके बताया जाने लगा कि देखें जी यहाँ पे तो रश ही कोई नहीं, इनके तो लोग ही नहीं आए। रात को लाइट्स चला के इसको 2 गुना या 10 गुना करके ये दिखाएंगे, तो ये देख लें इनकी हकीकत क्या है। चले, लोगों का आना शुरू हुआ और उन्होंने जिस तरह शख्सियात के ऊपर बातें की हैं कि वो ऐसा कर दे तो फिर इस जैसे पैदा होते हैं, ये बातें बहुत नामुनासिब थीं जो आज के जलसे के अंदर की गई। पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मुआहदे की शर्त माननी नहीं चाहिए थी जिसमें 4 से 7 का वक्त लिखा गया था। यानी आपको ये मालूम था कि जलसा 7 बजे के करीब तो शुरू होगा,
कैसे मुमकिन है कि माजी के अंदर होने वाले जलसे रात के औकात में 12-12 बजे आपके खत्म होते रहे, तो अब की बार ये किस तरीके से 7 बजे खत्म कर लेंगे? आप कोई और जवाब भी ना बना पाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने कल के दिन मीनारे पाकिस्तान लाहौर के ऊपर एक जलसा किया है और उनकी गाड़ियां, मैं जो एनी शाहिद हूं, उनकी गाड़ियां जो है वो दाता दरबार के अतराफ में फंसी हुई थी और वहां से लोगों की आमदोरफ्त जो थी वो मुश्किल हो रही थी। भाटी गेट का इलाका बंद था, उसके अतराफ में बहुत सारी जगहों के ऊपर वो लोग जमा थे, लेकिन उनको डिस्पर्स करने वाला कोई नहीं था, उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, उनसे बाज पुरस करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपने किन बुनियादों के ऊपर वो 4 से 7 बजे के वक्त की हामी भर ली? दूसरा, जब आपने हामी भर ली है तो फिर आपको उस मुकर्रर वक्त पे ख़त्म करना चाहिए था, फिर आप तैयारी ही उस तरीके से करते। लेकिन आज के दिन मान लिया दोनों अतराफ में, मान लिया आवाम आ गए, जलसा शुरू हो गया, क्या जाना था 2-3 घंटे और हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि वो जो चीज़ें हैं, जो रुकावटें जिस तरीके से दिखाई जा रही थीं, उन रुकावटों को दिखाए जाने के ऊपर ABN न्यूज़ है उसको बंद कर दिया गया। वो कहीं गायब हो गया, आ ही नहीं रहा, कहाँ गया जी मालूम ही नहीं। उसके अलावा तारीख़ का पहला जलसा कि जिसके अंदर पंडाल में कम लोग मौजूद थे, अतराफ में लोग ज़्यादा मौजूद थे। जाने आज क्यों लगा, उन्हें लगा बका की जंग लड़ने आए। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि ये क्यों लगा उन्हें कि बका की जंग लड़ने आए, जब उन्हें मालूम है 8 फरवरी के बाद भी कुछ नहीं मिला, जब उन्हें मालूम है कि मकबूलियत होने के बावजूद भी कुछ ना मिला, जब उनको मालूम है कि 180 नशिस्तों के दावेदार होने के बावजूद भी 90 हैं, जब उनको मालूम है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, अब की बार वो कैसे मिलेगा, क्यों देंगे? और दूसरा, हुकूमत को जब सारा कुछ मालूम है कि इनको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या है, करने दें, जाने दें, मर खपने दें, खुद ही जो है 2 दिन की दिहाड़ी वहां पे लगाएंगे या 10 घंटों का वहां पे शुगर लगाएंगे, निकल जाएंगे। तो आप कह लीजिएगा कि क्या बना आपके जलसे का, आपके पास भी जवाब होगा, हाँ जी, कौन सी बैनुल अक़वामी मकबूलियत, कौन सी पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत, क्या बन गया जलसे का? हो गए हमारे फैसले वापस, खत्म हो गई हमारी हुकूमत, भाग गए हमारे इत्तेहादी, मिल गई आपको मखसूस नशिस्तें, हो गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला, आ गई आपकी मंशा की हुकूमत, आ गया आपका लीडर बाहर, खत्म हो गए उसके सारे मुकद्दमात, सारे फैसले उसके हक में हो गए, आपने सबको मना लिया। ये सवालात तो कर सकते थे ना। अब ये जो माहौल बन रहा है कि जिस पे कशीदगी का मंजरनामा वज़ा हो रहा है, इसका जवाब दे कौन होगा? ये तो कतई तौर पे नहीं होंगे जो पहले नहीं थे आपकी नज़र में, वो अब क्या हो सकते हैं? जो पहले इंतशार फैलाना चाहते थे, तो अब वो हवा किसने दी है आज? क्या उधर से कोई हमला हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो उनको जो डिस्पर्स करने की कोशिश के अंदर जो हमले हुए हैं, जिससे एक SP ज़ख्मी हुआ, उसका जवाब दे कौन? वो जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था वहां पे, किसके हुक्म पे उसने रोकने की कोशिश की और जवाबन उसके ऊपर हमला हुआ, जवाब दे कौन? वो होंगे? लीजिए जवाब अगर देते हैं तो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।